क्या करेगा सर? आपको ना नहीं बोलना सकता, यही मेरा दिक्कत है। I can say my wife no, but I cannot say you no. That's the whole problem of mine. Sir, global competitive index ranking out of 141 countries. 2014, it was 60. 2019, it was 68. 2023, it has gone down to 65. GDP growth, 7.41%, 3.74%, 7.6%. India's foreign loan. 2014, $2 billion US. 2019, $543.1 billion US. And 2023, $663.8 billion US. You have gone there. आप लोग बहुत महिला के लिए बोलते हैं ना? कब गया? कब मणिपुर गया? अरे बसीरहाट के लिए तो बहुत कुछ बोला है। 3 लाख से वोट से ज्यादा से जीता। संदेशखाली के लिए तो बहुत से बोला है। रेखा जी को तो फोन करके बोला उधर खड़ा हो जाइए। एक बार नहीं गया। क्या प्रहलाद जोशी जी, एक बार प्राइम मिनिस्टर कोई वुमेन अफेक्टेड वुमेन को फोन करने नहीं बोलने सकता था? बेटी, तू देश का बेटिया है, तू मेरा बेटिया है, हम तुझको देखेंगे। ये बात बोलने नहीं सका। सर, the women crime against women reported per lakh of population in the country. 2014, 56.3, 2019, 66.4, 2023, 75.8% in the country. Total number of crimes against women, just 1 minute. Total number of crime against women, 3,37,922. 2019, 3,70,503. 2023, 4,45,000. थोड़ा शेड्यूल कास्ट का बारे में सुन लीजिए। बहुत से शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल टाइप के लिए रोते हैं। क्राइम अगेंस्ट SC पीपल, 2040, 40,401. 2019, 45,961. 2023, 57,522. Crime against ST people, 6,827. 2014, 2019, 7,570. 2020, 10,064. सर, आप हमको अपॉर्चुनिटी दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपकी पार्टी का समय इतना ही दिया, मैंने ज्यादा नहीं दिया। अच्छा, और फिर है मेरा और 5 मिनट अभी समय, लेकिन एक और मेरा और 5 मिनट है। तो नहीं, आपका नहीं, एक वक्ता और 5 मिनट है तो आप बोल दीजिए। तो आप जो बोलेंगे हम बैठ जाएंगे। आप जो बोलेंगे प्लीज। थैंक यू सर। आई एम कंक्लूडिंग, आई एक्सटेंडिंग। सर, हम कुछ नहीं मांगते हैं, मांगने का कुछ नहीं है। जो है लड़ाई करके लड़के ले लेंगे, लेकिन थोड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलिए ऑपोजिशन का तरफ थोड़ा पोलाइट हो जाइए। कैसे वो नींद में जाते हैं, इतना वेंजेंस लेके, इतना खिलाफ लेके, इतना नफरत लेके, ऑपोजिशन के लेके इतना नफरत, कैसे नींद में चला जाता है। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे, मान्यवर। कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठोगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। अब सुनिए आप। अरे काफी कुछ है सुनने के लिए, बैठिए। मान्यवर, कोई पारदर्शिता नहीं थी। आप बैठिए ना, आप बैठिए। Nothing will go on record. He is not yielding. No. Honorable Home Minister. मान्यवर, Not yielding. Honorable Home Minister is not yielding.
मुझे सुनिए ना मान्यवर, मैं गलत हूं तो कल लिखित रूप में आपको दे दूंगा, नहीं तो ऑथेंटिक कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। He is not yielding. मान्यवर, जवाब बीच में देने की प्रथा है हमारी क्या? He is not yielding. Nothing will go on record. He is not yielding. No, he is not yielding. मान्यवर, वो बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला, उनको लगा कि बैठा बैठा सुन रहा है, ठीक ही है। ऐसा नहीं होता है भाई। मान्यवर, ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। अबे राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है मान्यवर, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर, फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर, जवाबदेही, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी, फंड के उपयोग के लिए कोई कमेटी नहीं थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमेटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे मान्यवर, और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता है। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। मान्यवर, हमने राहत कार्य के साथ साथ कई प्रकार के इनोवेटिव सहायता भी की है और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें कोई नहीं है। सभी जनता के चुने हुए नुमाइंदे और सरकार के 5 प्रमुख पद पर बैठे हुए मंत्री ही इसके अंदर काम करते हैं, पार्टी का कोई नहीं। अब देश की जनता तय करे कि पारदर्शिता कहां है। आप पारदर्शिता के मामले में तो बोलिए ही मत। जीप कांड से लेकर बोफोर्स तक इतनी पारदर्शिता आपने बताई है, 2G तक, कि पूरा देश थक गया है देखते थे। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए और तब जाकर वहां जाकर बैठे हो। मान्यवर, ये राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके लिए भी बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को सब PSU भी फंड करते थे, कई कन्वर्जन करने वाले संगठन भी करते थे। जाकिर नाइक के NGO से भी उसको 50 लाख का चंदा मिला था मान्यवर, और कई चीनी संस्थाओं ने भी पैसा दिया था मान्यवर। ये ट्रांसपेरेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं मान्यवर, कोई अधिकार नहीं है इस बात करने का। मान्यवर, नीरज दागी जी ने कोविड विफल प्रबंधन का मुद्दा उठाया, इसके बाद उन्होंने कहा DM अधिनियम में कोई विशिष्ट आपदा सूचीबद्ध नहीं है। आपदा सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों के पास है, अपने राज्यों के आपदा के प्रकार के अनुसार वो उसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हिंसा और दंगों का इसमें से निकाल दिया। मान्यवर, आपदा प्रबंधन और दंगों की हिंसा का क्या लेन देन, मुझे बताइए। ये क्यों विचार आता है? क्योंकि इनके राज्य में बहुत दंगे होते थे मान्यवर। आपदा प्रबंधन और दंगों का क्या लेन देन है? कैसे कर सकते हैं? उचित ही किया है कि हमने नहीं किया है।